कल्पना करो तुम एक ऐसी वीआर गेम में लॉग इन करते हो जहां तुम जो चाहो वो बन सकते हो। यही थी दी न्यू गेट, दुनिया की सबसे एडवांस वीआर MMORPG गेम, जहां सब कुछ बिल्कुल असली दुनिया जैसा महसूस होता था। यहाँ खिलाड़ी अपनी पसंद की 7 अलग अलग जातियों में से कोई भी चुन सकते थे और अपनी मनचाही पहचान बनाकर इस विशाल दुनिया की यात्रा शुरू कर सकते थे। दोस्तों के साथ खतरनाक मॉन्स्टर्स का शिकार करना, अपार दौलत कमाना या फिर दिग्गज हथियार गढ़ना, इस दुनिया में लगभग हर सपना सच हो सकता था। यही वजह थी कि दी न्यू गेट पूरी दुनिया के खिलाड़ियों की सबसे पसंदीदा वीआर गेम बन चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन यही रोमांचक गेम अचानक एक खौफनाक डेथ गेम में बदल गई। लॉग आउट का विकल्प पूरी तरह गायब हो गया और अब गेम में मरने का मतलब था असली दुनिया में भी हमेशा के लिए मौत। इस जानलेवा खेल को ख़त्म करने और सभी खिलाड़ियों को बचाने के लिए एक खिलाड़ी आखिर तक लड़ता रहा। उसका नाम था शिन। शिन आते ही दुश्मनों से लड़कर सबकी जान बचा लेता है। उसके बाद वह अपने घर जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है। अंतिम युद्ध से पहले उसके साथी उससे विदा लेते हैं और दोबारा मिलने की उम्मीद के साथ उसे शुभकामनाएं देते हैं। शिन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आखिरी मुकाबले की ओर बढ़ जाता है। उसके सामने था गेम का अंतिम और सबसे शक्तिशाली बॉस, लेकिन शिन भी उसे ख़त्म करने का पूरा इरादा कर चुका था। बस इस आखिरी दुश्मन को हराना था और फिर यह पूरा खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि दुश्मन फिर से अपनी ताकत वापस पा रहा है। शिन बिना एक पल गंवाए पलटवार करता है और ठान लेता है कि इस बार वह उसे दोबारा जिंदा होने का मौका नहीं देगा। भले ही दुश्मन बार बार खुद को ठीक कर रहा था, लेकिन शिन अपनी पूरी ताकत झोंककर लगातार लड़ता रहा। आखिरकार अपनी पूरी शक्ति के साथ किया गया शिन का अंतिम वार इस जानलेवा लड़ाई का अंत कर देता है। अपनी आखिरी चोट के साथ शिन उस भयानक बॉस को हमेशा के लिए हरा देता है। जैसे ही बॉस गिरता है, पूरे गेम सिस्टम में जीत का संदेश गूंज उठता है और शिन को कई दुर्लभ टाइटल्स और ख़ास उपलब्धियां मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात, अब आखिरकार सभी खिलाड़ियों के लिए लॉग आउट का रास्ता खुल चुका था। शिन राहत की सांस लेते हुए सोचता है कि आखिरकार सब खत्म हो गया। अब बस यह देखना है कि सभी खिलाड़ी सुरक्षित बाहर निकल पाए या नहीं। तभी उसके सामने एक एक करके सभी खिलाड़ियों की परछाइयाँ रोशनी में बदलकर गायब होने लगती हैं। शिन मुस्कुराते हुए समझ जाता है कि सभी खिलाड़ी सफलतापूर्वक इस डेथ गेम से बाहर निकल रहे हैं। अब इस दुनिया में सिर्फ वही बचा था। वह आखिरी बार दी न्यू गेट की ओर देखता है और अलविदा कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक उसके चारों तरफ सब कुछ इतना वास्तविक महसूस होने लगता है कि वह खुद भी समझ नहीं पाता कि यह गेम है या सचमुच की दुनिया। वह तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोलता है, लेकिन उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी सारी स्टेट्स पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। शिन अंदाज़ा लगाता है कि शायद यह सब उसे आखिरी बॉस को हराने पर मिले विशेष टाइटल्स की वजह से हुआ है। वह खुद से कहता है, अगर गेम सच में ख़त्म हो चुकी है तो अब मुझे आसानी से लॉग आउट कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह लॉग आउट करने की कोशिश करता है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लॉग आउट बटन पूरी तरह गायब हो चुका था। शिन घबराकर नेटवर्क से जुड़ने और बाहर निकलने का दूसरा तरीका ढूंढने लगता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी उसके मन में एक डरावना सवाल उठता है, क्या वह सच में अभी भी इसी दुनिया में फंसा हुआ है? अगर गेम के नियमों के हिसाब से देखा जाए तो मुझे यहाँ हिल भी नहीं पाना चाहिए। इसका मतलब ये जगह सचमुच असली है। लेकिन अगले ही पल वह झुंझलाकर बोल उठता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह हैरानी से सोचता है, पहले डेथ गेम और अब किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ क्या? ज़्यादा देर वहीं रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए शीन फैसला करता है कि पहले अपने पुराने बेस पर जाकर सब कुछ देखना चाहिए। वह अपनी खास ट्रांसपोर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए कहता है, चलो अब अपने घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। जहां कभी उसका बेस हुआ करता था, वहां अब एक विशाल पत्थर की दीवार खड़ी थी। दूर तक नज़र दौड़ाने पर उसे एहसास होता है कि वहां अब एक पूरा शहर बस चुका है। शिन अपने पुराने घर को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आखिरकार मैं वापस आ गया। लेकिन तभी उसे किसी लड़की की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है। वह बार बार सामने खड़े आदमी से कह रही थी, मैंने कितनी बार कहा है गुरुजी अभी यहाँ नहीं है। लेकिन वह आदमी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा वह उसे डराते हुए लगातार उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। डर के मारे लड़की जोर से चिल्लाती है, रुको, मेरे पास मत आना। ये देखकर शिन अभी आगे ही बढ़ा था। उससे पहले एक बड़ा बीस्ट उन पर अटैक करने वाला था। बीस्ट को देखकर वहां मौजूद सभी लोग भाग जाते हैं। उतने में शिन आकर बीस्ट को एक ही अटैक में मार देता है और लड़की को बचा लेता है।
हमले के बाद शिन अपनी ताकत महसूस करते हुए सोचता है, समझ गया, यहाँ जादू की शक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हर हमला बिल्कुल असली जैसा महसूस होता है। लड़की राहत की सांस लेते हुए कहती है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, मेरा नाम तिएरा ल्यूसेंट है। शिन भी मुस्कुराकर अपना परिचय देता है, मैं शिन हूँ। शिन का नाम सुनते ही तिएरा चौंक जाती है और पूछती है, रुको, क्या तुम मेरे गुरुजी के परिचित हो? शिन हैरानी से पूछता है, गुरुजी? तिएरा मुस्कुराकर जवाब देती है, क्या तुमने चांद के मंदिर की संरक्षक और महान मास्टर शनि राइजर का नाम भी नहीं सुना? यह नाम सुनते ही शिन पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। राइजर, शनि? वह खुद से बुदबुदाता है, क्या सच में वही शनि हो सकती है? शिन तुरंत तिएरा से पूछता है, क्या तुम मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले जा सकती हो? तिएरा गंभीर होकर जवाब देती है, मैं किसी अजनबी को गुरुजी का ठिकाना नहीं बता सकती। अभी अभी जिन लोगों को तुमने भगाया वे भी गुरुजी की तलाश में ही आए थे। फिर वह कहती है, हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई संदेश हो तो मैं वह उन तक ज़रूर पहुंचा सकती हूँ। शिन हैरानी से पूछता है, संदेश? फिर शिन कहता है, तो फिर यह उन्हें दे देना। लेकिन जैसे ही तिएरा उसे आइटम बॉक्स से सामान निकालते हुए देखती है, वह हैरान रह जाती है। वह तुरंत पूछती है, एक मिनट, क्या तुमने अभी सचमुच आइटम बॉक्स का इस्तेमाल किया? शिन बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब देता है, हाँ, तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? तिएरा अविश्वास से कहती है, तुम्हें शायद पता नहीं, आइटम बॉक्स का इस्तेमाल इस दुनिया में सिर्फ कुछ चुनिंदा जातियों के राजा और बुजुर्ग ही कर सकते हैं। वह उस सिक्के को ध्यान से देखते हुए आगे कहती है, और यह जेल गोल्ड कॉइन कोई साधारण सिक्का नहीं है। ये जादुई शक्ति बढ़ाने वाला बहुत कीमती खजाना है, जिसकी कीमत कम से कम 10 अरब जेल है। शेन दंग रह जाता है और सोचता है, गेम में तो एक जेल सबसे छोटी मुद्रा होती थी। तिएरा उसे गौर से देखते हुए पूछती है, आखिर तुम हो कौन शिन? शिन शांत स्वर में जवाब देता है, मैं तो बस एक साधारण एडवेंचरर हूँ, मेरी जाति हाई ह्यूमन है। हाई ह्यूमन? ये सुनते ही तिएरा का चेहरा बदल जाता है। वह हैरानी से कहती है, लेकिन हाई ह्यूमन जाति तो सदियों पहले पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। शिन चौंक कर पूछता है, विलुप्त? क्या इंसानों की पूरी जाति खत्म हो गई? तिएरा सिर हिलाकर कहती है, नहीं, सिर्फ हाई ह्यूमन खत्म हुए थे, साधारण इंसान आज भी इस दुनिया में रहते हैं। फिर वह बताती है, कहा जाता है कि 500 साल पहले हुई ट्वाइलाइट ऑफ द एरा नाम की घटना के बाद इस दुनिया के सभी 6 हाई ह्यूमन अचानक लापता हो गए थे। यह सुनते ही शीन के मन में एक भयानक शक पैदा होने लगता है। उसे याद आता है कि उसी समय डेथ गेम में फंसे हजारों खिलाड़ी भी अचानक गायब हो गए थे। अब सारी बातें एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं। क्या सचमुच यह दुनिया उसी गेम की 500 साल बाद की दुनिया है? इसी बीच टिएरा उसकी तरफ देखकर कहती है, अरे मेरी बात सुन भी रहे हो? शिन होश में आते हुए मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मुझे ये सब बताने के लिए धन्यवाद। फिर वह आभार जताते हुए वह दुर्लभ सिक्का टिएरा की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, इसे मेरी तरफ से एक छोटे से तोहफे की तरह रख लो, उम्मीद है आगे भी हमारी अच्छी बनेगी। टिएरा गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो? इतनी कीमती चीज़ किसी को ऐसे ही दे देते हो? फिर वह घबराकर चारों तरफ देखने लगती है, मानो कोई उस सिक्के को देख न ले। वह संकोच से पूछती है, बाद में आकर इसे वापस तो नहीं मांगोगे? शिन मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, अब यह पूरी तरह तुम्हारा है। टिएरा उस सिक्के को चमकती आंखों से देखते हुए कहती है, वाह, मैंने तो सिर्फ सपनों में ही ऐसा जेल गोल्ड कॉइन देखा था, ये सच में बहुत खूबसूरत है। शिन मुस्कुराकर कहता है, वैसे भी तुम एल्फ हो, जादू इस्तेमाल करने में यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। टिएरा हैरानी से पूछती है, रुको, क्या तुम्हें मैं सच में एक एल्फ दिखाई दे रही हूँ? शिन बिना झिझक जवाब देता है, बिल्कुल, काले बालों और सुनहरी आंखों वाली एक खूबसूरत एल्फ। यह सुनते ही टिएरा पूरी तरह चौंक जाती है। वह कहती है, ये कैसे हो सकता है? गुरुजी ने इल्यूजन मैजिक से मेरी असली शक्ल छिपा रखी है, फिर भी तुम मुझे असली रूप में कैसे देख पा रहे हो? फिर वह उदास होकर बताती है, इस दुनिया में काले बालों वाले एल्फ को अशुभ और अभिशप्त माना जाता है। शिन हैरानी से पूछता है, अभिशप्त? टिएरा कहती है, हाँ, मेरे बाल काले होने के बाद राक्षस बार बार मुझ पर हमला करने लगे, इसी वजह से मुझे अपने गांव से निकाल दिया गया था। उसी समय शनिराइजर ने मेरी जान बचाई। उन्होंने इस जगह के चारों ओर एक शक्तिशाली बैरियर बना दिया और इल्यूजन मैजिक से मेरी पहचान छिपा दी। इसी वजह से मैं पिछले 100 सालों से यहाँ सुरक्षित रह रही हूँ। शिन सब समझ जाता है और कहता है, तो इसलिए कुछ देर पहले वे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। फिर वह पूछता है, क्या इस अभिशाप को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? टिएरा जवाब देती है, गुरुजी कई सालों से इसका इलाज ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई तरीका नहीं मिला। फिर भी कोई बात नहीं, अगर मैं इस बैरियर के अंदर रहकर किसी के लिए परेशानी नहीं बनती तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। शिन अचानक पूछता है, क्या तुम्हारे बाल शुरू से ही काले थे?
टिएरा सिर हिलाकर कहती है, नहीं, पहले मेरे बाल चांदी जैसे थे। एक दिन अचानक उन पर यह अभिशाप आ गया और उनका रंग काला हो गया। ये सुनते ही शिन के दिमाग में कुछ याद आ जाता है। वह कहता है, अचानक बालों का रंग बदलना, राक्षसों का हमला। हाँ, मुझे याद आ गया। वह तुरंत अपना स्किल मेन्यू खोलने लगता है। टिएरा हैरानी से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ पल बाद शिन मुस्कुराता है और कहता है, मिल गया। फिर वह अपनी स्किल इस्तेमाल करता है। एनालाइज रिजल्ट देखते ही शिन कहता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। टिएरा घबराकर पूछती है, क्या मतलब? शिन समझाता है, तुम पर कर्स गिफ्ट नाम का कर्स लगा हुआ है। यही तुम्हारे बालों का रंग बदलने और राक्षसों के तुम्हारे पीछे पड़ने की असली वजह है। ये एक बेहद दुर्लभ रैंडम कर्स है। टिएरा मायूस होकर कहती है, लेकिन वजह पता चलने से क्या होगा? शिन मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि इसे हटाने का तरीका भी मुझे पता है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, प्यूरिफाई। कुछ पल तक चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। शिन हैरानी से कहता है, अरे। फिर वह मुस्कुराकर समझाता है, कर्स तो हट गया, लेकिन 100 साल पुराना असर होने की वजह से तुम्हारे बाल अभी पूरी तरह पहले जैसे नहीं हुए। टिएरा कांपते हाथों से अपने बालों को छूती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह भावुक होकर बार बार कहती है, धन्यवाद, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 साल बाद आज पहली बार मैं अपने असली बालों को फिर से छू पा रही हूँ। कुछ देर बाद वह खुद को संभालते हुए कहती है, माफ़ करना, मैं थोड़ी ज़्यादा भावुक हो गई। फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अभिशाप सचमुच खत्म हो चुका है। शिन मुस्कुराकर कहता है, अगर भरोसा नहीं हो रहा तो चलो बैरियर के बाहर जाकर देख लेते हैं। टिएरा घबराकर कहती है, लेकिन अगर बाहर राक्षस आ गए तो? शिन आत्मविश्वास से जवाब देता है, चिंता मत करो, अगर कोई मॉन्स्टर आया तो मैं उसे संभाल लूँगा। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, आखिर तुमने 100 साल तक खुद को इस दुनिया से दूर रखा है, अब बाहर चलने का समय आ गया है। दोनों बैरियर के बाहर कदम रखते हैं। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं होता। शिन मुस्कुराकर कहता है, लगता है कर्स सचमुच खत्म हो चुका है। टिएरा भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। वह आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहती है, शिन, बाहर का आसमान इतना विशाल होता है। शिन मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, और मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे काम आ सका। टिएरा फिर पूछती है, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? शिन जवाब देता है, जब तक शनी राइजर वापस नहीं आती, मैं इस दुनिया को थोड़ा और करीब से देखना चाहता हूँ। वे मन ही मन सोचता है, अगर शनी सच में ज़िंदा है तो शायद मेरे बाकी सपोर्ट कैरेक्टर्स भी कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। टिएरा कहती है, अगर तुम बैरथ किंगडम जा रहे हो तो ये चीज़ तुम्हारे काम आएगी। वह शीन को एक रिकमेंडेशन लेटर देती है। टिएरा समझाती है, इस राज्य में प्रवेश करने के लिए लंबी लाइन लगती है, लेकिन यह पत्र दिखाओगे तो सीधे अंदर जा सकोगे। शिन मुस्कुराकर कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या सच में तुम ये मुझे दे सकती हो? टिएरा हंसते हुए कहती है, तुमने मेरा अभिशाप खत्म किया है, तुम्हारे ऊपर भरोसा न करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ देर बाद शिन कहता है, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। टिएरा मुस्कुराकर जवाब देती है, गुरुजी लौटेंगी तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में ज़रूर बता दूंगी। शिन सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, फिर मिलते हैं। शिन जब उस सिफारिशी पत्र की मदद से बिना किसी लाइन में लगे सीधे शहर के अंदर पहुंच जाता है तो वह हैरान रह जाता है। वह सोचता है, लगता है यह पत्र मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा असरदार है। आगे चलकर उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण सिफारिशी पत्र नहीं, बल्कि ऐसा विशेष प्रमाण पत्र है जिसके दम पर राजा से भी सीधे मुलाकात की जा सकती है। शिन हैरानी से कहता है, क्या सच में इतनी बड़ी चीज़ मुझे दे दी? इसके बाद वह सीधे एडवेंचरर गिल्ड पहुंचता है। वह रिसेप्शन पर जाकर कहता है, मैं एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर कहती है, रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर वाले काउंटर पर जाइए। शिन वहाँ पहुँचता है। काउंटर पर मौजूद कर्मचारी मुस्कुराकर पूछती है, क्या आप नया एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं? शिन कुछ पल उसे देखकर चौंक जाता है। ये देखकर वह कर्मचारी पूछती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शिन रिसेप्शनिस्ट को ध्यान से देख रहा था। तभी वह मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं नीचे वाली रिसेप्शनिस्ट नहीं हूँ, वह मेरी जुड़वां बहन सेरिका है और मेरा नाम शिरिका है। इसके बाद शिन रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा करता है और ज़रूरी फॉर्म भर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गिल्ड कार्ड उसी दिन नहीं बल्कि अगले दिन मिलेगी। इंतज़ार करते हुए शिन गिल्ड में रखे वेपन्स और शील्ड्स देखने लगता है। उन्हें देखकर वह सोचता है, इनकी क्वालिटी तो गेम में मिलने वाले हथियारों से भी काफ़ी कम है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, शिन जी, आपका इंतज़ार खत्म हुआ। मुड़कर देखने पर शिन हैरान रह जाता है। उसके सामने नीचे वाली रिसेप्शनिस्ट सेरिका खड़ी थी। वह मुस्कुराकर कहती है, जब काम कम होता है तो मैं यहाँ भी मदद कर देती हूँ। फिर वह शिन के लिए खाना लेकर आती है। शिन खाना चखते ही कहता है, स्वाद तो बहुत अच्छा है। लेकिन तभी सेरिका गंभीर होकर कहती है, असल में मुझे आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी थी। शिन पूछता है, क्या बात है?
सेरिका धीरे से कहती है, क्या आपके पास मून श्राइन का रिकमेंडेशन लेटर है? शिन तुरंत वह पत्र निकाल कर दिखा देता है। सेरिका कहती है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हमें इसकी असली होने की पुष्टि करनी होगी। शिन जवाब देता है, ज़रूर, लेकिन खाना ख़त्म करने के बाद। कुछ देर बाद जैसे ही शिन कमरे में पहुंचता है, उसके सामने गिल्ड मास्टर खड़े होते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, मैं बारलुक्स हाइम, इस एडवेंचरर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। शिन भी अपना परिचय देता है। गिल्ड मास्टर कहते हैं, क्या मैं मून श्राइन का रिकमेंडेशन लेटर देख सकता हूँ? शिन जैसे ही पत्र आगे बढ़ाता है, गिल्ड मास्टर अपने पास मौजूद दूसरे पत्र को उसके करीब लाते हैं। अचानक दोनों पत्र तेज़ रोशनी से चमकने लगते हैं। गिल्ड मास्टर मुस्कुराकर कहते हैं, अब इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल असली रिकमेंडेशन लेटर है। फिर वो पूछते हैं, ये तुम्हें किसने दिया? श्नीराइजर ने या टेरा ल्यूसेंट ने? शिन जवाब देता है, टेरा ने। गिल्ड मास्टर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, लगता है वह तुम्हें इसके बारे में ठीक से समझा नहीं पाई। फिर वह बताते हैं, जिसके पास मून श्राइन का रिकमेंडेशन लेटर होता है उसे ज़्यादातर देशों में बिना किसी जांच के प्रवेश मिल जाता है। हर एडवेंचरर गिल्ड उसकी मदद करती है और कुछ राज्यों में तो इस पत्र की बदौलत सीधे राजा से मिलने की भी अनुमति मिल जाती है। ये सुनकर शिन मन ही मन सोचता है, रोशनी, तुम 500 साल बाद भी इतनी मशहूर हो। लेकिन गिल्ड मास्टर आगे कहते हैं, इतनी ताकतवर चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत से लोग हमला भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें इसे सुरक्षित रखने का भरोसा नहीं तो अभी इसी वक्त इसे नष्ट कर दो। शिन बिना हिचकिचाए जवाब देता है, नहीं, टेरा ने मुझ पर भरोसा करके यह पत्र मुझे दिया है, मैं उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। गिल्ड मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही जवाब सुनना चाहता था। अब से हम भी तुम्हें मून श्राइन द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति मानेंगे और उम्मीद है कि आगे चलकर तुम एक महान एडवेंचरर बनोगे। इसके बाद वह मुस्कुराकर कहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी ताकत खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह शिन की नींद खुलती है। वह सोचता है, काश ये सब सिर्फ एक सपना होता। लेकिन बाहर का वही नज़ारा देखकर उसे समझ आ जाता है कि वह अब भी इसी दुनिया में है। सेरिका उसे नई गिल्ड कार्ड सौंपते हुए एडवेंचरर रैंक के नियम समझाती है। वह बताती है कि रैंक एसएस से लेकर जी तक होते हैं और मिशन पूरे करने पर मिलने वाले पॉइंट से रैंक बढ़ती है। शिन अपना पहला क्वेस्ट चुनता है, हिल्क ग्रास इकट्ठा करना। सेरिका बताती है कि यह जड़ी बूटी पोशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए इसकी हमेशा मांग रहती है। शिन जंगल की ओर निकल पड़ता है। करीब 3 घंटे तक ढूंढने के बाद भी उसे हिल्क ग्रास नहीं मिलती। वह हंसते हुए कहता है, गेम में तो ये सबसे आसान क्वेस्ट हुआ करती थी। तभी उसे आसपास किसी ज़बरदस्त लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती है। शिन तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि एक विशाल स्कल फेस जैक नाम का मॉन्स्टर एक गाड़ी पर हमला कर रहा है। उसका लेवल देखकर शिन भी एक पल के लिए चौंक जाता है। वह समझ जाता है कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं बल्कि एक यूनिक मॉन्स्टर है। शिन बिना देर की लड़ाई में कूद पड़ता है। मॉन्स्टर की रफ्तार और ताकत दोनों ही बेहद खतरनाक थीं। इतना ही नहीं, एक अनडेड मॉन्स्टर के हाथ में लाइट एट्रीब्यूट वाली विशाल तलवार देखकर शिन भी हैरान रह जाता है। कुछ वार झेलने के बाद शिन मुस्कुराकर कहता है, लगता है अब पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वह अपनी सील हटाते हुए ज़ोर से बोलता है, लिमिट ऑफ। अगले ही पल उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सिर्फ एक ही ज़बरदस्त वार में वह स्कल फेस जैक को हवा में उड़ा देता है। मॉन्स्टर के मरते ही उसके पीछे एक चमकता हुआ ऑर्ब गिरता है। शिन उसे उठाते हुए कहता है, इसे भी रख लेता हूँ, आगे काम आ सकता है। अब उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा हो चुका था। वह मुस्कुराकर सोचता है, अगर यह दुनिया सच में गेम की 500 साल बाद की दुनिया है तो यह सफ़र अब और भी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन तभी उसके पीछे से किसी की कड़क आवाज़ गूंजती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिन धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसकी नज़र एक रहस्यमयी व्यक्ति पर पड़ती है। इसी के साथ द न्यू गेट का एपिसोड 1 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए।